आज हम पढ़ने जा रहे हैं नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम नंबर्स के बारे में। नंबर्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमारे आते हैं नेचुरल नंबर्स, जिनको हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? जो 1 से स्टार्ट होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह फिर इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? पूर्ण संख्या, जो हमारी 0 से स्टार्ट होगी। प्राकृतिक संख्याओं को अगर हम 0 से लिख दे तो वह हो जाएंगे हमारे होल नंबर्स। वो 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या आता है? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है? जिनको रेशो यानी कि अनुपात के रूप में लिखा जा सके। जैसे रेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? जैसे 2/3 अनुपात के रूप में लिख दिया, 2/3, 4/5, 6/7, 18/20, 18/19, ठीक है। इसी तरह फिर हमारे आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो हमारे रूट वाले होते हैं। जैसे हमारा √2 हो गया, √3 हो गया, √5। इसकी एक खासियत होती है, जैसे हमारा कोई डेसिमल में नंबर है, डेसिमल में जैसे 2.3 है, और एक हो गया 2.3 3 4 5 7 और ये आगे तक चलती रहेगी। तो ये तो हो जाएगा हमारा रेशनल नंबर, क्योंकि ये इसकी जो क्रिया है वह यहाँ तक 0.3 के बाद ख़त्म होगी और ये आगे तक चलती जा रही है। तो इरेशनल नंबर को पहचानने का दूसरा तरीका ये है कि वो चलता ही रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। अनुपात मतलब कि अगर हम किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे हमारा 2√2/3 है, तो ये भी क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि जब 3 से 2 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 0.6666, ये चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर होता है। फिर हमारा क्या आता है? और नंबर्स, और नंबर्स यानी कि विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगी? 1 3 5 7 9 11, यानी कि जिनके एंड सो ऑन, जिनके लास्ट में क्या होगा? 1 3 5 7 9 आएगा और ये 2 से डिवाइड नहीं होती। इसी के अपोजिट क्या होता है हमारा? इवन नंबर्स, यानी कि सम संख्या। ये क्या होती है? 2 4 6 8 10 और आगे तक चलती रहेगी। तो इनके लास्ट में क्या आता है? 2 4 6 8 और 0, या ये 2 से डिवाइड हो सकती है इवन नंबर्स, और ओड नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं अब रिमाइंडर के बारे में। रिमाइंडर क्या होता है? हमारा शेषफल, ठीक है। रिमाइंडर क्या होता है? हमारा शेषफल। जैसे हमारा क्या हो गया? 17/6 हो गया। इसका मतलब है हम 17 को 6 से डिवाइड करेंगे। तो सब जब 17 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार चला? 6 दूनी 12, बचा कितना? 5। तो ये क्या हो गया? 5 हमारा शेषफल या रिमाइंडर हो गया। लेकिन एक बच्चा इसको ऐसे करता है, लेकिन दूसरा बच्चा क्या कर रहा है? इसको ऐसे कर रहा है, 6 से 17 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो उसने टेबल पढ़ दिया 6 या 18, यानी कि 3 बार। अब क्या बचेगा? 17 में से 18 नहीं जा सकते, तो हम क्या करेंगे? -1 आएगा। अगर घटाएंगे 17 में से 18 जाएंगे तो -1 आएगा। तो ये क्या आ गया? इसका -1 रिमाइंडर। तो ये एक्चुअल में हमारा रिमाइंडर नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में जब ज़्यादा बार टेबल पढ़ दिया हो और रिमाइंडर माइनस में आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? जो हमारा एक्चुअल में रिमाइंडर होगा रियल में, वो क्या होगा? जो हमारा नंबर है, जो हमारा नंबर क्या है? 6, उसमें से क्या करेंगे? ये माइनस कर देंगे। तो कितना होगा? -1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 5। तो हमारा जो एक्चुअल में रिमाइंडर आया वो 5 आएगा। इसी मेथड का यूज़ करके हम रिमाइंडर को सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? एक नंबर। जैसे हमारे पास नंबर है 16/6, इसको हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो 2 रिमाइंडर आएंगे, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में। जो पॉजिटिव में आएगा वो एक्चुअल में जो रियल रिमाइंडर है वो होगा, रियल शेषफल जो होना चाहिए, और जो नेगेटिव में आएगा उस इसमें से माइनस करके फिर हम उसको पॉजिटिव में लेकर आएंगे। जैसे 6 से 16 को भाग देंगे तो 6 दूनी 12, तो प्लस का 4 रिमाइंडर आएगा, 6 3 18, तो माइनस का 2 रिमाइंडर आएगा। लेकिन एक्चुअल में होगा क्या हमारा? रियल 4। और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? -2 वाले को 6 में से 2 घटा देंगे, तो ये भी हमारा क्या आएगा? प्लस का 4, ठीक है। इसी तरह फिर हमारा आता है, जैसे हम 28 को डिवाइड करने लगे, जैसे हम 28 को डिवाइड करने लगे 10 से, ठीक है। तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया हमारा? 10 दूनी 20, 8 रिमाइंडर आया,
और नेगेटिव क्या आया -2। तो यानी कि दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, हम यहाँ दोनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा ये क्या हो गया 9/13। ठीक है, 9/13। 13 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 9 रिमाइंडर, और माइनस का कितना आएगा 13 एकम 13, और 9 में से 13 गए -4। ठीक है, तो एक प्लस का 9 आ गया और एक माइनस का 4। ठीक है, या 13 को 9 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4। या फिर माइनस का कितना आएगा 9 दूनी 18, 18 में से 13 गए -5। ठीक है, तो हमारे दो तरह के रिमाइंडर होते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर और नेगेटिव रिमाइंडर। जैसे हमारे पास कोई नंबर्स आता है, देखो इसका काम क्या होता है, जैसे हमारा कोई नंबर्स है, हमारा क्या है 48 48 गुना ये क्या हो गया 64 बटे, हम इसको डिवाइड करते हैं 9 से। ठीक है, तो 9 से जब 48 को डिवाइड करेंगे, 48 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 9 पंजे 45, यानी कि प्लस का 3 रिमाइंडर, और 64 को डिवाइड करेंगे तो प्लस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में हमारा रिमाइंडर नहीं होगा, हम इन दोनों की गुना करेंगे, फिर उसको 9 से डिवाइड करेंगे, जो हमारे रिमाइंडर होगा तो वो क्या बचेगा 3/9। तो हमारा जो रियल शेषफल होगा वो होगा 3। क्या होगा हमारा ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा शेषफल, ऊपर वाला क्या है शेषफल 3। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, जैसे ये हो गया, एक चीज वो देख लो, ये हो गया 47 × 55। ठीक है, अब हम इसको किससे डिवाइड करते हैं 8 से डिवाइड करते हैं। 8 से जब डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 8 × 48, तो माइनस का 1 रिमाइंडर होगा, और 8 × 56, तो यहाँ भी माइनस का 1 रिमाइंडर होगा। तो क्या होगा फिर हम इसको कैसे लिखेंगे -1 × -1/8, -1 गुना -1/8, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1 की मल्टी 1 में होगी तो 1/8। तो हमारा जो रिमाइंडर होगा ऊपर वाला ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 1। ठीक है, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आइए देखो जल्दी से। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया ये 1856 × 1853, इसको हटा देते हैं 1 सेकंड के लिए। ठीक है, 1853 गुना 88 गुना 182 ले लो, चलो 182। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इसको हम डिवाइड करेंगे 18 से, चलो 18 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 18 × 18, 18 × 54, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, 18 × 18, 18 × 54, माइनस का 1 रिमाइंडर। ठीक है, 18 पंजे 90, माइनस का 2 रिमाइंडर, 18 × 180, तो यहाँ क्या बचेगा प्लस का 2 रिमाइंडर। ठीक है, अब हमारे पास क्या करेंगे 2 गुना -1 गुना -2 गुना 2, तो इन सब की मल्टी करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8/18, 8/18। तो ये क्या होगा हमारा 8/18, इसको लिखेंगे 8/18। जो ऊपर वाला होगा इससे कम है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर 8, शेषफल क्या हो गया हमारा 8। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ ले लिया 13,499 गुना 196 गुना 897 ले लो। ठीक है, और इसको हम डिवाइड कर देते हैं 100 से। ठीक है, इसको डिवाइड कर देते हैं हम 100 से। ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या होगा भाई, देखो 100 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या आएगा, या तो 99 आएगा या फिर माइनस का 1, तो हम माइनस का 1 ले लेंगे, ये हमारी कैलकुलेशन को इजी करेगा। इसी तरह यहाँ 96 आएगा या फिर माइनस का 4, तो यहाँ माइनस का 4 ले लेंगे। इसी तरह यहाँ 97 आएगा या माइनस का 3, तो यहाँ हम माइनस का 3 ले लेंगे, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी रहे। तो -1 मल्टी -4 मल्टी -3, तो ये कितना बटे 100। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा, माइनस से माइनस, एक माइनस बचे 4 दिया 12, माइनस का 12/100, माइनस का 12/100। रिमाइंडर क्या आया हमारा शेषफल -12, तो माइनस में नहीं हो सकता, तो हम क्या करेंगे 100 में से, ये हमारा शेषफल होगा ना -12, तो 100 में से हम 12 को घटा देंगे, तो हमारा क्या बचेगा 88।
ठीक है। इसमें एक दूसरा मेथड क्या है, इसमें ये भी पूछ सकता है इसके बाद के 2 डिजिट क्या होंगे। लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो हमारा रिमाइंडर होगा। अगर हम किसी भी नंबर को 100 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या होगा, लास्ट के 2 डिजिट ही उसके वही होंगे जो रिमाइंडर होगा। ठीक है। फिर इस तरह अगर हम किसी को 10 से डिवाइड करेंगे तो लास्ट का 1 डिजिट जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा, उसका शेषफल। अगर 1000 से डिवाइड करेंगे तो वही जो लास्ट के 3 डिजिट होंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो वे क्या होंगे, उसके शेषफल। ठीक है। ये बात हमेशा याद रखना, नोट कर लेना अपना। ठीक है। अब हमारे पास एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, हम फैक्टोरियल ले लेते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल, यहाँ से ले लेते हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 1 0 0 0 0, कितनी भी जीरो हम अपनी तरफ से लगा सकते हैं। और इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, 8 से डिवाइड करते हैं। जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो इसमें पूछा है हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो रिमाइंडर जानने के लिए हम क्या करेंगे, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है हमारा 1 का फैक्टोरियल 1, तो यहाँ क्या बचेगा, शेषफल प्लस का 1। ठीक है। 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, फैक्टोरियल 2 क्या होता है हमारा 2 × 1 यानी कि 2, तो शेषफल क्या बचेगा यहाँ 2 प्लस का 2। और फैक्टोरियल 3 क्या होता है हमारा, फैक्टोरियल 3 क्या होगा हमारा 3 × 2 × 1, 3 × 2 × 1, 3 दूनी 6। ठीक है। जब 6 बचेगा तो हम इसको क्या लिख लेंगे, माइनस का 2। ठीक है भाई, प्लस का 6 शेषफल बच रहा है या माइनस का 2, एक ही बात है। इसी तरह हम 4 को लिखेंगे, 4 फैक्टोरियल 4 को लिखेंगे हम 4 × 3 × 2 × 1, इसमें 8 आ रहा है तो यहाँ शेषफल कितना बचेगा 0। और इसमें फैक्टोरियल 4 आएगा तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, सब में 0 बचेगा। तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, गुना वाले में हम गुना कर देते हैं। यहाँ ध्यान रखेंगे, जब हम गुना वाला पिछला क्वेश्चन किया था हम उसमें गुना कर देते हैं मल्टी, और इसमें क्या है प्लस, तो हम इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे। तो हमारा क्या होगा 1 + 2, ठीक है, और प्लस -2 बटे 8। ठीक है, ये हमारा शेषफल होगा। तो 2 से प्लस और माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस, तो हमारा क्या होगा -2। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बटे 8। तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, ऊपर वाला रिमाइंडर क्या बचेगा हमारा 1। ठीक है। इसी तरह अगर हम इस तरह कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। अब हमारे पास क्या आता है, एक और क्वेश्चन ले लो। चलो अब की बार 8 से डिवाइड ना करके हम इसको किससे डिवाइड करते हैं, हम 10 से डिवाइड करते हैं। 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से। चलो जब हम 10 से डिवाइड करेंगे इसको, तो चलो भाई 10 × 10, तो यहाँ 1 शेषफल बचेगा, यहाँ 2 शेषफल बचेगा, 3 दूनी 6, यहाँ प्लस का 6 या माइनस का 4 शेषफल बचेगा। ठीक है। 4 × 12 दूनी 24 यानी कि प्लस का 4 शेषफल बचेगा। ठीक है। इसी तरह यहाँ 5 चौक 20, फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1, 5 चौक 20 या 60 दूनी 120। ठीक है। 120 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 0 शेषफल आएगा। क्या आएगा 0 शेषफल, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, आगे तक सब 0 आएगा। ठीक है। तो हम जब इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये +4 और ये -4 कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा ऊपर 3, ऊपर क्या बचेगा 1 और 2 3 बटे 10। तो हमारा शेषफल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 3, तो शेषफल क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 3। ठीक है। इसी तरह आगे भी हम कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक आधा और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ, एक और ले लो। चलो इसी क्वेश्चन को अब दूसरे तरीके से देख सकते हैं। अगर हम यहाँ इसको 10 से डिवाइड ना करते हैं, हम इसको यहाँ 12 से डिवाइड कर लो। चलो भाई 12 से डिवाइड कर लो, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा शेषफल वही 1, फैक्टोरियल 2 यानी कि 2, 3 दूनी 6 यानी कि क्या माइनस का 6। ठीक है। 4 × 12 दूनी 24, 24 0 फिर 0 फिर 0, सब क्या हो जाएगा फिर 0। तो -3 बटे 12, -3 बटे 12, तो शेषफल क्या आएगा -3। -3 को हम क्या लिखेंगे 12 - 3 यानी कि 9, तो शेषफल क्या आ जाएगा 9। ठीक है। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा शेषफल 9 आ जाएगा। ठीक है। अगर आपकी समझ में शेषफल आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।